बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अख़रुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 25 जुलाई हफ्ते के दिन का आगाज़ होने जा रहा है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में धड़ल्ले मचा कर रख दी है। बड़े लेवल का अटैक किया है। एक भारतीय बहरी जहाज़ को तबाह करके रख दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ तशवीशनाक खबर यह है कि 30 एहलकार इसके अंदर मौजूद थे, वो कहाँ गए हैं, हलाक हो गए हैं, डबो दिए गए हैं, जिंदा हैं, किधर गए हैं, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ खबर तफसील के साथ खोल कर शेयर करने गया। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम हम बात करने जा रहे हैं कि चीन ने अमरीकी थादियों पर आज बिजलियां गिरा दी। चीन अब बराह रास्त ये जो अमरीका ने जंग छेड़ के रखी हुई है, इसमें बराह रास्त इंटर हो चुका है। चीन ने तबाही फेर कर रखी है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन पर आज चीन ने बड़ी स्ट्राइक की है, बड़ा अटैक किया है। इसकी तफसील भी आज की इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अब नए हुर्मुज़ है वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। मशरक़ वस्ता के अंदर घुमसान की जंग जारी और सारी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर ईरान ने चूँकि ऐलान करके रखा हुआ है कि जो भी बहरी जहाज़ हमारे मैकानिज़म को के ख़िलाफ़ यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर स्ट्राइक की जाएगी, उसको तबाह करके रख दिया जाएगा। तो आज इसी मद में एक भारत का जो बहरी जहाज़ है दिशा के नाम से जिसका नाम है दिशा वेसल्स के नाम से IMO 88188219 जिसका नंबर है, जो कि एक LPG टैंकर है और इस पर अमले के 29 भारतीय अरकान सवार हैं। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि 29 भारतीय अरकान सवार हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो बता रही हैं जो वहाँ पर एक अमले का पायलट मौजूद था जिसके साथ कुछ बातचीत भी हुई है। मेरी बातचीत नहीं हुई, मतलब जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि जब उसकी हंगामी सतह पर बात हुई है तो उसने बताया कि 30 लोग हम इस बहरी जहाज़ पर मौजूद हैं। तो कोई उसने बताया कि प्रोजेक्टाइल आया है, कुछ चीज़ आई है और उसने आकर हिट किया है, बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया है। अब नए हुर्मुज़ में एक मिसाइल का निशान बनाया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब भारतीय जहाज़ ने ईरानी नाकाबंदी को बाईपास करने की कोशिश की। भारतीय अमले की हालत के बारे में फिलहाल कुछ मालूम नहीं है। तशवीशनाक खबर ये है कि अभी तक मैंने सारे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आगे पीछे AI की मदद ली, हर चीज़ को खंगाल दिया। सब ये कह रहे हैं कि कोई मालूम ही नहीं हो रहा अभी तक कि वो अमले के लोग किधर हैं, गायब हो गए हैं, मारे गए हैं, मतलब कहाँ गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। उनके साथ कोई राब्ता ही नहीं हो रहा। शुरू में जब वो प्रोजेक्टाइल हिट किया है, निशाना बनाया, उस टाइम उनका कोई राब्ता पीछे हुआ है किसी करीबी टावर के साथ, इमरजेंसी जो सिग्नल्स वगैरह दिए जाते हैं कि हम मर रहे हैं, तबाही फिर गई है। तो ये भारत के लिए एक तशवीशनाक खबर है। अगर ये सारे लोग 30 लोग मारे जाते हैं तो ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है भारत के लिए। भारत को फिर चाहिए होगा कि लोगों की जानें जो है वो ज़्यादा अजीज़ हैं, वो बचानी चाहिए। वो उधर खड़ा रहे 2, 4, 10, 5 महीने खड़ा रहे। आपका जो बहरी जहाज़ है, अगर आप उसको, या फिर आप जो टोल टैक्स ईरान चाहता है वो उसको पे करें और वहाँ से गुजर जाएं आप। तो ये एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरी तरफ चीन ने, नाज़रीन मोहतरम, मैंने बताया अमरीकी हवारियों पर बिजलियां गिरा दी हैं। मामला कुछ ये पेश आ रहा है कि ज़रा मैं शुरू से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद जंग इस वक्त चल रही है, जिसमें पूरा यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहा है। अब यूरोपीय यूनियन का यह दावा है कि चीन की कुछ कंपनियां छुप कर रूस को जंगी सामान और टेक्नोलॉजी फराहम कर रही हैं। यूरोप के मुताबिक चीनी कंपनियां रूस को माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रही हैं जो रूसी ड्रोन और मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं। ये अब यूरोप का इल्ज़ाम है चीन पर। इस सप्लाई को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन ने चीन और हांगकांग की 14 मखसूस कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। यानी 14 ऐसी कंपनियां हैं चीन की, हांगकांग की, जिन पर यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने पाबंदी आयद की कि ये कंपनियां रूस को जंगी साजो सामान बनाने में, हथियार बनाने में चीज़ें फराहम कर रही हैं। तो लिहाजा यूरोप के साथ इनकी कोई डील काम शाम नहीं चल सकता।
यूरोपीय पाबंदी का मतलब है कि अब यूरोप का कोई भी मुल्क या कंपनी इन ब्लैक लिस्ट चीनी कंपनियों के साथ लेन देन नहीं कर सकेगा। साफ ज़ाहिर है इतने यूरोपीय यूनियन के ढेर सारे मालिक हैं, उनके साथ तजारत नहीं होगी तो खसारा होगा कंपनियों को। तो चीन ने ऐसा नहीं किया कि हाथ पे हाथ धर के चीनी रहनुमा बैठ गए हैं। चीन ने जवाबी एक्शन लिया। चीन ने भी इनका जवाब पत्थर से देते हुए यूरोप के 14 बड़े अदारों और दफाई कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि चीन बराबर चलता है, जो उसके साथ भला करता है वो उसके साथ भला करता है, जो उसके साथ बुरा करता है उतना ही उसके साथ बुरा करता है। कभी जहां ज्यादा बुरा किसी का करता है ना ज्यादा भला करता है। उन्होंने 14 कंपनियों पर पाबंदी आयद की, चीन ने बदले में 14 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रंप ने बारहा मतलब माजी के अंदर देखें तो अगर चीन पर 25% टैरिफ बढ़ाने का धमकी दी तो चीन ने कहा कि हम भी 25% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ने 25% टैरिफ बढ़ा दिया तो चीन ने भी 25% टैरिफ बढ़ा दिया। यानी बराबर चलता है चाहे आगे कोई भी हो। तो ये चीन ने जनाबे वाला इकदाम किया है। चीन ने यूरोपीय कंपनियों को वो खाम माल, पुर्जे और केमिकल्स बेचने से मना कर दिया है जो आम सनत के साथ साथ हथियार बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। चीन की इस पाबंदी की जद में जर्मनी की राइन मेटल जैसी बड़ी यूरोपीय हथियार बनाने वाली कंपनियां आई हैं। इस इकदाम से चीन और मगरब के दरमियान तजारती और सियासी सर्द जंग अब मजीद शदीद हो गई है। तशवीशनाक सूरत हाल इस पर पैदा हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि चीन जो है वो ईरान और रूस के साथ ताउन कर रहा है। हालांकि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट जारी किया। कहते हैं कि जब मेरी सदर शी के साथ शिन जिनपिंग में मुलाकात हुई तो वाज़ेह तौर पर वहाँ पर जो है वो मतलब उसने कहा कि हम ईरान की मदद नहीं करेंगे, ईरान को हथियार वगैरह सेल नहीं करेंगे। और रूस को भी लेकर कहा कि प्यूटन बड़ा अच्छा है, मेरे साथ मुलाकात हुई थी, उसने कहा ईरान की तो हम मदद नहीं कर रहे अगरचे यूक्रेन की और उसकी जंग चल रही है। बड़ा किस तरह मजाका खेज बात है। हालांकि ये जानता है कि चीन और रूस है वो मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि वो मदद नहीं कर रहे। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उसने आज एक इंतहाई खौफनाक और होलनाक हमले की धमकी भी दी है ईरान के अंदर। अब हो सकता है कि अब तक ये हमला हो गया हो जब तक कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर KC-135 और इस तरह के एयर फ्यूलिंग टैंकर्स तैयार एक बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में मशरक़ वस्ता के अंदर जो इजराइल है वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। 100 के करीब बताया जा रहा है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ट्रंप ने धमकी दी है कि अब तक ऐसा कोई हमला नहीं किया गया जो अब हमला ईरान के ऊपर होने जा रहा है। तो सैयद अब्बास अराग़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने भी आगे से कहा है कि बारहा हमारा दुश्मन हमें आजमा चुका है। ट्रंप हमेशा अमेरिका जो है हमारे ऊपर हमले भी करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हमने हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो अब भी उसको जवाब दिया जाएगा। तो ये कुछ आम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आप तमाम तर सूरत और क्या कहते हैं मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।